जय हिंद सभी लोगों को एक बार फिर से। तो इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को हम ना जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर था, इसका हम लोग चैप्टर फर्स्ट का अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको हम इस क्लास में ना बताएंगे न्यूमेरिकल, जो कि एक्सरसाइज का प्रश्नावली का मतलब लघुत्तरीय के बाद जो है ना दीर्घोत्तरीय, वो दीर्घोत्तरीय ना होके वो इसमें आंकिक दिया गया। तो आपको हम इस क्लास में ना 5 गो आंकिक प्रश्न करवाने का हम कोशिश करेंगे। तो कल जो है 15 अगस्त है, हमारे विद्यालय परिवार की ओर से तमाम देशवासियों को 79वां स्वतंत्रता दिवस की हमारे विद्यालय परिवार की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए और आप लोग को हम कल जो है ना वो कल बताएंगे, कल की बातें कल बताएंगे। तो ठीक है, जरा क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल हम लोग देखें, बताते हैं आपको। ये देखिए बुक, क्वेश्चन नंबर 1 कहता कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण फोकस दूरी मतलब क्या होगा, ऋणात्मक माइनस कितना 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब वस्तु दूरी क्या है 30। कोई भी दर्पण हो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। कोई भी दर्पण हो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कह रहा कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब आप भी ज्ञात करने के लिए भी ज्ञात है तो हम लोग लगाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम लोग जो है ना इसको कर देंगे इंप्लाइज 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। अब एक्चुअली पूरा पलटते हैं, कहते कि 1/f यही है बराबर 1/v प्लस 1/u। तो नीचे ले लिए हैं 1/f से उतार दिए हैं। अब देखिए 1/u किधर लाए हैं, प्लस में क्या देगा माइनस में v का क्या v बन गया। अब हम लोग एकदम पूरा उल्टा है, क्या करेंगे पूरा उल्टाएंगे, पूरा एकदम क्या करेंगे उल्टाएंगे, एकदम पूरे क्या करेंगे पूरे हम एकदम उल्टा देंगे। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u इंप्लाइज 1/v बराबर 1/- -20 माइनस ये है, अब वस्तु क्या जाएगा माइनस प्लस 1/30 एल से कितना जाएगा 60 इंप्लाइज दैट 1/v बराबर 60 आएगा। 20 दिया 60 माइनस 3 30 दूनी 60 प्लस 2 प्लस 2। तो अब जो आपका है यहाँ अगला जगह इंप्लाइज है 1/v बराबर -3 प्लस 2 तो -1/60 -1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना तो -v बराबर 60, इसीलिए v बराबर -60 सेंटीमीटर। v के ऋणात्मक मान से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। v के ऋणात्मक मान से स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब जो है ना वस्तु की ओर ही बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए
तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम पढ़ते हैं। पहले इसको बोर्ड साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, देखिए अवतल दर्पण हो, ऐसे भी आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं कि कोई भी दर्पण हो वस्तु दूरी हमेशा ही हमेशा ऋणात्मक होता है। कोई भी दर्पण हो वस्तु दूरी हमेशा ही हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वस्तु जो है कोई भी दर्पण रहेगा वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, मतलब u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है ना, क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो भी कमर क्या देगा? प्लस भी पर क्या देगा? प्लस 40 सेंटीमीटर। ऐसे हम नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब न बन रहा है काल्पनिक, तो सीधा बनेगा। जब प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनता है तो इसकी दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो कहेंगे दर्पण की फोकस दूरी क्या करिए? दर्पण की फोकस दूरी मतलब F बराबर वाट। कौन सूत्र से? दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U इम्प्लाइज 1/F बराबर 1/40 माइनस हो जाएगा 1/30 1/F बराबर कितना जाएगा? एलसीएम 120 आ जाएगा। एलसीएम नहीं जानते हैं, बताते हैं। एलसीएम सिखाते हैं। 2 से 20 तक 15 लगा, 3 से 1 5 से 5 चौका 20 पंतिया 15। अब तो लगेगा नहीं, 2 5 10 10 चौका 40 और 40 120। अब कितना बड़ी में भागा? 3 बड़ी में, तो 3 एकम 1 माइनस 30 चौका 4 माइनस 4। इम्प्लाइज 1/F बराबर माइनस 1/120 माइनस F बराबर 100। इसीलिए F बराबर माइनस 120 सेंटीमीटर। फोकस के ऋणात्मक मान से स्पष्ट है क्या? कौन सा दर्पण है? फोकस का मान ऋणात्मक आया है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। और फोकस दूरी कितना? 120 सेंटीमीटर। अब आप लोग को क्वेश्चन हम करवाते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको संकेत दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या करेंगे? थोड़ा सा आपको कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटाएं क्या? मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कहता कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण आ गया है, मतलब फोकस दूरी क्या देगा? ऋणात्मक। F बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु
मतलब u बराबर -25 सेंटीमीटर। आप लोग को हम बता चुके हमेशा कि कोई भी दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कोई भी दर्पण क्यों ना हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। और रखिए जो है h बराबर दिया गया, ठीक है, h बराबर 4 दिया गया है। h बराबर क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है। तो हम इसका रखिए भी ज्ञात करिए, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए और h डैश ज्ञात करिए। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए और h डैश ज्ञात करिए। तो चलिए दर्पण सूत्र से पहले, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पहले v निकालना है ना। चलिए इंप्लाइज 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v इंप्लाइज। अब एक के तो पूरा पलट, कितना बड़ी, एक के बाद पूरा पलटते हैं, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। चलिए इंप्लाइज 1/v बराबर, चलिए मोड़ रखते हैं, 1 कितना है, -15 है। माइनस यहाँ है, वस्तु दूरी क्या रहेगा, माइनस में माइनस क्या कट जाएगा, हो जाएगा प्लस 1/25। चलिए इसका लेते हैं एलसीएम। कितना एलसीएम, 1/v बराबर एलसीएम आपका आ जाएगा 75। कितना एलसीएम, 75 आएगा। 15 × 75 मतलब -5 प्लस 25 दिया 75, 3 बड़ी में 3 कम 3 कम, तो क्या बात इंप्लाइज 1/v बराबर -5 प्लस 3 मतलब -2/75। अब देखिए -2v बराबर 75, कोना पर गुना, कोना कली गुना, कोना कली गुना। अब देखिए सॉरी इंप्लाइज, तो v बराबर मतलब -v बराबर 75/2, इसीलिए v बराबर -75/2 बराबर कितना जगह, मतलब 75 में दीजिए भागा दीजिए, ठीक 2 से, तो 2 तिया 6, 1 आएगा, 5 2 7 14 आएगा, मतलब 1 आएगा, 0.02 5 मतलब बराबर 37.5 सेंटीमीटर। क्या आएगा, प्रतिबिंब दूरी आएगा, कैसे में, माइनस में, क्या आएगा, माइनस में आएगा, बराबर -37.5 सेंटीमीटर। 37.5 सेंटीमीटर आएगा, 37.5। देखिए भी का मान है ऋणात्मक, प्रतिबिंब क्या है आप लोग हमें बताइए, जरूर बताइएगा। भी का मान क्या है, ऋणात्मक। तो बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति आप लोग हमको जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप देखिए निकलिए एच डैश, कौन डैश करा है, एच डैश ना। अब आप इसका निकालेंगे एच डैश, तो देखिए यहां हम ये निकालते हैं, m बराबर -v/u बराबर h डैश बट्टे h। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं। देखिए अब v का मान कितना आया, माइनस है, ठीक ना। देखिए v का मान पहले ठीक रख लेंगे हम, यहाँ रखेंगे v का मान क्या करेंगे हम, ये रखेंगे, दशमलव रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्या होगा, हल करने में परेशानी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे 75 रखेंगे 2। चलिए देखिए माइनस यहाँ भी है, पहले क्या माइनस हो जाएगा खत्म, मतलब 75/2। अब मोटी लकीर है, u कितना है, -25 बराबर h डैश बटा h दिल है 4, क्यों दिल है। अब देखिए 75/2 नहीं कुछ नीचे में एक है, भाग उल्टा गुना, भाग उल्टा गुना, तो गुना 1/25 बराबर h डैश बट्टे 4। 25 दिया 75, 25 दिया 75। अब देखिए
इम्प्लाइज 3/2 बराबर एच डैश बट्टा 4। फिर अब कोना कोनी गुना 2h डैश बराबर 12, तो h डैश बराबर 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब पूछा कितना आया है 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब पूछा क्या आया है 6 सेंटीमीटर आया है। प्रतिबिंब की क्या आया ऊंचाई 6 सेंटीमीटर में आया है। आएगा देखिए माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा माइनस आएगा माइनस। कहा कि क्या है प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा। तो आप लोग क्वेश्चन में